मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये था, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था बजाज सर, तब मुझे एक ग्राफ दिखाया गया था। उस ग्राफ में क्या दिखाया था कि आप कंज्यूमर हो और ये मैन्युफैक्चरिंग है। आपको जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, कंपनी से वो लगभग 40 रुपए की चली होगी। 40 की चली आपको 100 में मिल रही है। बीच का जो पैसा है उसमें होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर ये सब आ गए और लगभग 50% पैसा एडवर्टाइजमेंट में चला गया। ठीक है, लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप कंज्यूमर हो, ये मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी कहती है कि जो मैं 40 रुपए का बना रही हूं वो मैं अब आपको 50 रुपए का दूंगी, यानी कंपनी ने अपना प्रॉफिट रख लिया। और कंज्यूमर को जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी अब वो 90 रुपए में मिलेगी, यानी कंज्यूमर का भी फायदा हो गया। बीच का जितना भी पैसा है आप लोग इसका प्रचार करिए, ये आप लोगों में बांट दिया जाएगा। ये मुझे सिखाया गया था और मैंने ये सीखा। लेकिन जब मैं इस लाइन में उतरा तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उस 20 रुपए के प्रोडक्ट में और क्वालिटी के प्रोडक्ट में होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, कस्टमर भी है, सारी चीजें हैं और वो चीज उपभोक्ता तक 20 रुपए में नेट प्रॉफिट के पहुंच रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फिर ऐसा क्या चीज हो जाती है कि वही प्रोडक्ट आपको वही क्वालिटी का 200 रुपए में बेचना पड़ रहा है। उस हिसाब से अगर कंपनी से जुड़े हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो बटना चाहिए, लेकिन वो प्राइसिंग इतनी हाई क्यों कर दी जाती है सर? अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे पास में तो मार्जिन इतना ही है। यस। और अगर हमें टीम को देना है तो फिर ये प्राइस तो हमें पे करना ही पड़ेगा, अगर हमारे को उस पूरे चैनल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। यस। ठीक है, तो फिर बात यहाँ पे आती है कि ये बात फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सीधा आप फैक्ट्री से आप तक माल पहुंच रहा है, जबकि वो माल तो हमें ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है मार्केट में। देखिए, ये ना तब तक चल सकता था जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं था। यस। और डिस्ट्रीब्यूटर अवेयर नहीं था। यस। और इस बात का बहुत सालों तक लाभ फायदा उठाया गया है। यस। कि एक डायरेक्ट सेलर एक भोला सा इंसान है, उसको जो बोलोगे वो मान लेगा जी, और वो भी मान लेता था बेचारा, राइट। और वो चल पड़ता था। लेकिन उस समय में ई कॉमर्स नहीं था। यस। राइट। आपके घर पे कोई आप 10 मिनट में आज की डेट में सामान घर पे पहुंचता है। इतने में आप और मैं बातचीत करेंगे ना, अगर मेरे यहाँ पे एक पेन खत्म हो गया तो 10 मिनट के अंदर में गुड़गांव में जेप्टो और ब्लिंकिट वाले लोग मेरे को 10 मिनट में सामान देते हैं। जब चीजें उस तरह से हो रही है ना, ये जो आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं 10-15 साल पुरानी। यस। राइट। 10-15 साल में दुनिया बदल गई, डायरेक्ट सेलर्स नहीं बदले। यस, बिल्कुल राइट। और ये इस इंडस्ट्री की बदनसीबी बोल लीजिए। इस इंडस्ट्री में जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, वो इतने इनसिक्योर हैं, इतने घबराते हैं और इतने डरते हैं वो लोग कि हम मतलब वो बदलाव की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और सिर्फ जो पुराने लोग हैं ना, उन्हीं लोगों के साथ में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के काम करते चले जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले ई कॉमर्स था ही नहीं। 15 साल पहले लोगों के पास सामान सीधा फैक्ट्री से कस्टमर तक आएगा, इसका सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही एक जरिया था। इस समय में आप इंस्टाग्राम पे रोज एक ऐड देखते हैं, कोई अपनी टी शर्ट बेच रहा है डायरेक्ट, कोई अपने परफ्यूम बेच रहा है डायरेक्ट, और वो वही कर रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग वाले करते थे। तो मेरी सलाह ये है, अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस हाई हैं और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी आप नहीं देंगे, जो पुराने लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिनके पास आपके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो तो मजबूरी में कर सकते हैं। लेकिन जो नई लेयर है और जो नए लोग हैं जो आपसे सवाल करेंगे ना, उस समय आप अपने प्रोडक्ट की हाई कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और वो लोग यहाँ दूसरी जगहों पे जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना, शायद कुछ कंपनीज इस पे तुरंत एक्शन लेंगी और वो इस बात को नोट करेंगी और गौर करेंगी कि वैल्यू फॉर मनी अगर कंज्यूमर को नहीं दी जाएगी तो फिर कंज्यूमर आपके महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़ेगा और कहीं दूसरी जगह पे जाएगा। ये आप ऐसा मानिए राजू भाई, वेकअप कॉल जैसी है। जी। जैसे ये एक बदलाव की जरूरत है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम आज भी वहां नहीं पहुंच पाए जहां हमें 2024-25 में होना चाहिए था। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है,
आज भी यहाँ की जो डायरेक्टर, जहाँ पे जो टॉप लोग जो काम कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, वो 2000, 2005, 2003 की मानसिकता से काम कर रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन ये इंडस्ट्री बदलाव के अंदर में बहुत पीछे रह जा रही है। और ये सारी बातें जो आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को कोई बात कर नहीं रहा है। आज करेंगे तो बहुत बढ़िया रह जाएंगे, और कोई तो होगा जो आज ये बात सुनेगा, इन बातों पे अमल करेगा, अपने डायरेक्ट सेलर्स को नई दिशा देगा, अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ठीक करेगा, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करेगा, और वो लोग आप देखिएगा 2-3 साल के अंदर में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और जो कंपनियां ओवर प्राइसिंग करके पुराने मॉडल पे बेच रही हैं, आप देखिएगा वो बड़ी बड़ी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसको पीछे आना ही है, ये तय है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मैं दिल से ये चीज बता रहा हूं कि जो सवाल मुझे पूछने थे, जो जवाब मुझे लोगों से जानने थे, उन्होंने क्या है कि उसको एक तरफा सोच से मुझे उनका आंसर किया था। लेकिन आपने जो चीजें कही हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूवर इस लाइव को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे दीपक सर ने बताया कि आप जो है, आप खुद उस चीज को वैल्यू करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके पहले आपको सस्ता लगना चाहिए। आपको सस्ता लगेगा तभी आप बेच पाएंगे। जब आप ही को महंगा लग रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं बेच पाएंगे। बाकी लास्ट में मैं सर से इसको कैसे हम लोग और आगे बढ़िया करके जा सकते हैं, बढ़िया आगे अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जा सकते हैं, तो कोई भी 2-3 पॉइंट ऐसे हम दीपक सर के माध्यम से जानेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे।